ओम नमः शिवाय। आज जो मैं आपसे बताने जा रही हूँ, वो शायद आपको महसूस हो या ना हो, बट ये बात ज़रूर साबित कर देगा कि आपकी चेतना का स्तर क्या है। क्या आपकी चेतना का स्तर ऐसा है कि ये जो मैं आगे आपको कहने जा रही हूँ, ये बातें आपको समझ आएँ? अगर आती हैं, तो प्लीज़ उन पर अमल कीजिए। क्या आप जानते हैं कि आपके घर का फर्नीचर आपसे बात करता है, घर की दीवारें आपसे बात करती हैं, पशु पक्षी आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद को इतना शांत करना पड़ेगा कि आप उस शोर को शांत करने के बाद बाकी आवाज़ों को सुन सकें। वो जो बाकी आवाज़ें बाहर चल रही हैं, वो जो बाहर बैठा एक कबूतर आपको एक मैसेज देना चाहता है, वो जो एक पेड़ आपसे बात करना चाहता है, वो जो नदी का जल आपको पिछली कोई मेमोरी शेयर करना चाहता है, वो जो धरती और आकाश आपके साथ खेल खेलना चाहते हैं, वो जो बादल आपके साथ खेल खेलना चाहते हैं, वो झरने, नदी, गुफाएं आपको मैसेज देना चाहती हैं, पर आपके अंदर इतना शोर है कि आपको ये सब तो सुनाई ही नहीं देता। तो अपने अंदर झांकिए, बाहर मत झांकिए, बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन जाकर के आप कैलाश की परिक्रमा कर लीजिए या नर्मदा देवी की परिक्रमा कर लीजिए, उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने अंदर की नर्मदा देवी की परिक्रमा कर ली, दैट इज़ इक्विवेलेंट। अगर आपने अपने अंदर के कैलाश को प्राप्त कर लिया, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आपने अपने अंदर की गंगा में स्नान कर लिया, आपको बाहर कुछ भी नहीं चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू, आपको बाहर कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ आपके अंदर है। तो अपने अंदर झांकिए। ये जो देशों की लड़ाई है, ये कोई बाहर की लड़ाई नहीं है, ये आपके अंदर की ही लड़ाई है। ये जो हम फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, ये बाहर की कोई फ्रीडम नहीं है, ये आपके अंदर की ही फ्रीडम है। जिस दिन आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, गारंटी के साथ कह रही हूँ, उस दिन आप अपने देश के लिए जान देने के लिए न्यौछावर हो सकते हैं। और शायद यही एक कारण था जो हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स ने अपने देश के लिए जान दी। तो हम ये सोच सकते हैं कि शायद यही कारण था शिवाजी महाराज, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, इन महान योद्धाओं ने हमारे देश के लिए इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े। हमारे गुरुओं ने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े। क्यों वो मुगलों के खिलाफ खड़े रहे, क्यों वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े रहे? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अंदर से ये जानते थे कि वो संपूर्ण हैं और उनके साथ शक्ति है, और उन्हें अपनी शक्ति को किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एंड लेट मी टेल यू, एक कॉमन सेंस की भी बात है ना। जब भारत सन है, ये वीडियो देखिए अगर आप ये जानना चाहती हैं कि मैं भारत को सन क्यों कह रही हूँ, जो स्क्रीन पे शो होता है। तो लाइट की तरफ तो सारे मच्छर भागेंगे, सारे जानवर भागेंगे, सारे इंसान भागेंगे। लाइट हर व्यक्ति को चाहिए, हर फॉर्म को चाहिए। एक प्लांट को ग्रो करने के लिए भी लाइट चाहिए। तो अगर भारत सन है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी रोशनी, कितने लोगों को इस सन की ज़रूरत है जो भारत में है। ऐसे ही नहीं, लोग भारत को गाली भी बकते हैं और भारत की तरफ भागते भी हैं। क्यों? कभी सोचिए इस बात पे। क्योंकि भारत वो चमकता हुआ सूरज है जहाँ से सब कुछ मिल सकता है लोगों को, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट कैसे करें, उनकी ईगो हड़े आ जाती है, इसलिए वो भारत को डिमीन करते हैं। इट्स लाइक कॉम्पिटिशन, जैसे हम कॉम्पिटिशन रखते हैं। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। हम भी तो अपने जीवन में यही करते हैं, लोगों से झड़ते हैं। अगर कोई हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा हो, सबसे पहले हमारे अंदर जेलसी आ जाती है। क्या हमने कभी आगे बढ़कर उसको सपोर्ट किया? क्या कभी हमने ये सोचा कि नहीं, इस व्यक्ति को मैं सपोर्ट करता हूँ, ये व्यक्ति मुझे सिखाएगा, मैं भी जीवन में इसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ? लेकिन नहीं, लोगों को तो एक दूसरे को मार के आगे बढ़ना है। तो आप सोचिए कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और किस अशांति से गुजर रहे हैं। ये समय बहुत ही पेशेंटली अपने आप को संभाल करके चलने का, अपने देश को संभालने का। आपका देश मतलब आपका शरीर, आपका शरीर मतलब आपका घर, आपका घर मतलब आपका परिवार। हर चीज़ जुड़ी हुई है, चाहे आप उसको चेतना के स्तर पे समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ। अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं, एटलीस्ट उन गुरुओं की सुनिए जिन्होंने ये आपको समझाया है कि जो बाहर हो रहा है वही अंदर हो रहा है। अपने देश को बचाना है मतलब आपको अपनी ही असमत बचानी है। इसीलिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था उनका देश मतलब उनका शरीर, उनका शरीर मतलब उनका घर, उनका घर मतलब उनका परिवार, उनका परिवार यानी कि उनके बच्चे। और अपने देश के लिए कईयों ने तो अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में जिन्हें फांसी दी गई, और गुरुओं के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को जिनको चुनवा दिया गया। आपके दिल में दर्द नहीं होता ये कहानियाँ सुन करके?
अगर नहीं होता तो आप डेफिनेटली इंसान नहीं है, लेकिन अगर होता है तो इस बात पे रिफ्लेक्ट कीजिए कि सब कुछ आपके अंदर है। अगर आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, आप सारी दुनिया से प्यार करेंगे। इतनी वॉर्स देख ली हैं, इतने लोगों को मार दिया है, इतने लोग हर रोज़ मर रहे हैं। क्या बीमारियाँ, टेम्परेचर, वेदर, एटमॉस्फेयर, ये क्या कम है मारने के लिए जो इंसान को मारने की ज़रूरत पड़ गई है? उन बच्चों के बारे में सोचिए, उन महिलाओं के बारे में सोचिए, उन परिवारों के बारे में सोचिए। माना हम उनसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी सोचिए तो सही, क्या यही हम अपनी दुनिया के लिए सोचते हैं? क्या यही इसी तरीके का विश्व हम बनाना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हिस्ट्री हर बार रिपीट होती रहे? क्योंकि हमारे अंदर पावर है हिस्ट्री को रोकने की, हिस्ट्री को बदलने की। जब हम हिप्नोसिस करके पास्ट चेंज कर सकते हैं, तो फिर हम सेंसेस में रह के हिस्ट्री क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते। जिस दिन हम खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, सारी दुनिया से, सारे मज़हबों से, सारे लोगों से, सारे जानवरों से, सारे संसार से प्यार करना सीख जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आपकी चेतना का स्तर बढ़े, आप पर भी गुरु की कृपा हो। ओम नमः शिवाय।